हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल से करती है। तो यहाँ मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। यहाँ तो सभी को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। और क्वेश्चन में यहाँ भी पूछा जाता है कि संविधान को कौन से सन में अपनाया गया था। तो यह है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दूसरा कोई संविधान को किस वर्ष बनाया गया था? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। और तीसरा है संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान का आत्मा संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और बनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। और अनुच्छेद 32 है इसका। और अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद बहुत सारे हैं, 1995 संविधान है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ संविधान एक, अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 से रिलेटिव है। और हमारे संविधान के पहले अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ सबको पता होना चाहिए कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्योंकि संविधान को बनाने में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में संविधान से कम 3-4, हर एग्जाम में कम से कम संविधान से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में कंप्यूटर से और संविधान से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। किसे कहा जाता है? सीपीयू को। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है? सीपीयू का फुल फॉर्म। हम भी तो देखें आप कितने पढ़े हो। और यहाँ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। क्या है? चार्ल्स बेबेज है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ, क्योंकि वर्दी आपसे अब दूर नहीं, तो यहाँ कलर्स +C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ सभी को पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमसे पहले पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो में हम लेके आए 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जीके के और 20 क्वेश्चन मैथ्स के। तो आप यहाँ वीडियो पूरी देखें और अच्छे से देखें, क्योंकि आपसे वर्दी दूर नहीं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 80 प्लस। कितने हैं? 80 प्लस। तो हम पहले आपको एमपी जीके के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ 1919 में पहली बैठक की थी इन्होंने। क्या की थी? 1919 में ये बने थे, लेकिन 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, फर्स्ट सेकेंड बने थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में संविधान के बारे में कितना पूछ रहे हैं। तो इसमें संविधान सभा में कितनी जनसंख्या है? 64 लाख। कितनी है? 64 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में बहने वाली कौन सी है? यानी कि इसमें भारत की नदी के बारे में भी पूछा जाता है एमपी पुलिस में, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में बहने वाली कौन सी है? तो ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गंगा।
क्या हो जाएगा? गंगा। यमुना, गोदावरी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ लंबी नदी की बात करी, सबसे लंबी नदी है, चौड़ी नदी है गंगा, जो कि 25 इसका वर्ग किलोमीटर है, 2528 वर्ग किलोमीटर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, कि गोदावरी हमारी सेकेंड उसमें है। एसएससी में भी इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी हमारी ए यानी स्टेप्स है। कौन सी है? स्टेप्स। मोलियस नहीं है, फीमर नहीं है, टिबिया नहीं है, यानी कि स्टेप्स से हमारी कौन सी हड्डी है? कान की। और सबसे बड़ी है फीमर। क्या है? फीमर, जो कि जांग की है। सबसे बड़ी है फीमर और सबसे छोटी है स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अनाज से, दूध से, सिंचाई से या मछली से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूध से। काय से है? दूध से। यानी कि हमारी हरित क्रांति काय से है? यानी कि फसल से। काय से है? फसल से। उसमें अगर गेहूँ भी आ जाए तो वो भी राइट है, कृषि आ जाती है तो वो भी राइट होती है। हरित क्रांति फसल से है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यहाँ दूध से। काय से? दूध से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8वां। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ क्रांति हर ऑल एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप सच्ची में भी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो पूरी तरह जरूर देखें। निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा? 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा N2 यानी कि नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? N2 नाइट्रोजन गैस नहीं है। CO2 भी है ग्रीन हाउस गैस, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है और N2O भी ग्रीन हाउस गैस है, जो कि नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचित सूचियाँ हैं? यानी कि यह बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ रस का स्थायी किस अंग से होता है? तो यहाँ आप लोगों को कमेंट में बताना है और हमारे चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।